नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। कर्नाटक में मिली बड़ी जीत के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में जीत की तैयारी शुरू की और अब वो राजस्थान में जो है वो ऑपरेशन राजस्थान की शुरुआत भी कर चुकी है। दरअसल राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो पिछले कुछ समय से लगातार ये देखा जा रहा है कि बेहद आक्रामक रूप से जनता से जुड़ने वाले कैंपेन चला रही है, वक्त से पहले अपनी तैयारियों को पूरा करके और जनता के बीच में जाने का प्रयास कर रही है और उसकी शुरुआत जो है वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत पहले करती हुई देखी जा रही है। ये एक नई चीज़ कांग्रेस के इस नए नेतृत्व में निकल करके सामने आ रही है कि जिस तरीके से चुनाव के कैंपेन किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं फिलहाल कांग्रेस के पाले में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और शायद इसी का नतीजा है कि कांग्रेस ने अब राजस्थान की तरफ जो है रुख किया है और राजस्थान में भी वो चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। राजस्थान में अब जो हम बात कर रहे हैं कि जिस ऑपरेशन राजस्थान की बात हम कर रहे हैं वो कांग्रेस ने अब वहाँ पर जो दिक्कतें कांग्रेस संगठन को लेकर के हैं और साथ ही साथ चुनावी तैयारियों को लेकर के हैं उसका समाधान निकालने की तरफ अब कदम बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसको लेकर के एक मीटिंग करने जा रहे हैं। कल यानी 26 तारीख को उनकी एक मीटिंग होगी। इस मीटिंग में जो सबसे खास और सबसे बड़ी बात अभी तक जो सुनने में आई है, जो रिपोर्ट्स निकल करके आई हैं, जो खबरें निकली हैं, उसमें यह है कि इसमें अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, पूर्व डिप्टी सीएम और वहाँ पर अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए सचिन पायलट बुलाए गए हैं इस बैठक में और इसके साथ साथ जो राजस्थान पीसीसी के प्रमुख हैं गोविंद सिंह डोटासरा वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य बड़े नेताओं के भी इस मीटिंग में सम्मिलित होने की संभावना है। यूँ तो कांग्रेस के नेता मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कह रहे हैं कि ये जो बैठक है वो राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियों की बैठक है, ना कि किसी व्यक्तिगत मामले को लेकर के। हालांकि जो कयास लगाए जा रहे हैं कि वो इससे बिल्कुल अलग हैं। ये माना जा रहा है कि ये जो बैठक है जो मल्लिकार्जुन खड़गे लेने जा रहे हैं वो प्रयास होगा अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक मंच पर लाने का, एक पन्ने पर उनको सजाने की बात अब शुरू हो चुकी है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो अदावत है वो लंबे समय से चली आ रही है। साल 2018 में जब से सरकार बनी थी, जब से कांग्रेस पार्टी को राजस्थान के चुनाव में जीत मिली थी, तब से ये जो दिक्कतें हैं, ये जो अदावतें हैं वो देखने को मिल रही हैं और इसको लेकर के सचिन पायलट बेहद मुखर हैं। अपनी ही सरकार के खिलाफ पूरा मोर्चा खोले हुए हैं। बीते दिनों वो अनशन पर बैठे, उसके बाद फिर उन्होंने अपनी अजमेर से जन संघर्ष यात्रा निकाली जो जयपुर तक चली, 125 किलोमीटर की उनकी यात्रा। ये सारी चीज़ें अब इस चुनावी लिहाज से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है उसको भी जरा हम सीटों और क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो विवाद है उसके वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए परेशानी भरा है, क्योंकि सचिन जिस समय साल 2018 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी तब सचिन पायलट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे राजस्थान के। दरअसल साल 2013 में जब विधानसभा के चुनाव नतीजे आए थे उस समय कांग्रेस पार्टी के हिस्से में 21 विधानसभा की सीटें आई थीं। वो तब का दौर था। फिर उसके बाद जब साल 2018 के नतीजे आए तो कांग्रेस ने 21 सीटों से लेकर के 99 सीटों तक का सफ़र तय किया था। उस दौरान साल 2014-15 में सचिन पायलट के हाथ में राजस्थान कांग्रेस का नेतृत्व सौंपा गया था। सचिन पायलट की जो रणनीतियां थीं, जो उनका चुनाव का प्रचार प्रसार का तरीका रहा, जो उनका जनसंपर्क अभियान रहा, उन सबको लोगों का व्यापक सपोर्ट मिला और राजस्थान में कांग्रेस को एक जीत हासिल हुई और फिर सत्ता में कांग्रेस आई। जब कांग्रेस सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री पद जो है वो अशोक गहलोत की झोली में चला गया। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने और सचिन पायलट डिप्टी सीएम। इसको लेकर के विवाद का जन्म हुआ, विवाद की शुरुआत हुई और वो विवाद फिलहाल अब तक चला आ रहा है। सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वो एक तरफ जहां जब कैंपेन कर रहे थे 2018 विधानसभा चुनाव के पहले, तब वो लगातार
भारतीय जनता पार्टी के वसुंधरा राजे के नेतृत्व में जो सरकार थी उस वक्त, उसमें हुए भ्रष्टाचारों की बात उठाते हुए देखे जाते थे। साथ ही साथ वो ये वादा भी करते थे कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है, कांग्रेस सत्ता में आती है, तो इन भ्रष्टाचारों की जांच होगी और इस पर कार्रवाई की जाएगी। पर हुआ इसके ठीक उलट। जब सत्ता में कांग्रेस आई, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बना दिए गए, उसके बाद इस तरीके की किसी भी जांच पर काम नहीं किया गया, किसी भी मामले में कोई जांच नहीं हुई। इसी को लेकर के अब सचिन पायलट मुखर हैं। इसके अलावा सचिन पायलट के लिए जो उनके गुट के नेता हैं, वो बार बार ये बात कहते हैं कि वो विद्यार्थियों के जो छात्र हैं, छात्रों के मामले को लेकर के विधानसभा के अंदर से विधानसभा के बाहर, यानी सदन से सड़क तक, उस मामले में बेहद मुखर रहे हैं। छात्रों की समस्याओं पर वो हमेशा से मुखरता से बोलते रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने इसको लेकर के अशोक गहलोत की सरकार पर निशाना साधा है। सचिन पायलट ने जन स्वराज यात्रा के बाद 3 मांगें रखी थी। उस मांग में सबसे पहली मांग ये थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया के सरकार में जितने भी भ्रष्टाचार हुए, जो घोटाले हुए, उनकी जांच करा करके उसमें कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जो दूसरी मांग उन्होंने रखी थी वो ये कि जो पेपर लीक हुए, जो राजस्थान के तमाम परीक्षाओं के जो पेपर लीक की खबरें आईं, उसको लेकर के आरपीएससी जो है राजस्थान में, उसमें जो संगठन है उसका, जो उसको देखरेख करता है, जो तमाम परीक्षाएं आयोजित करता है, उसमें व्यापक बदलाव की बात उन्होंने कही। और साथ ही साथ उन्होंने ये मांग की कि इसका जो सिस्टम है वो बिल्कुल पारदर्शी बनाया जाए। इसके अलावा जो उनकी तीसरी मांग थी वो ये कि जो पेपर लीक में छात्रों का नुकसान हुआ उसकी प्रतिपूर्ति की जाए, यानी उनको आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाए। जो उनका नुकसान हुआ, चूँकि उन्होंने फॉर्म भरा होगा, फॉर्म अप्लाई करने की एक फ़ीस दी होगी, इसके बाद वो एक जगह से दूसरी जगह तो वो यात्रा करके जाते हैं और वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि परीक्षा कैंसिल हो चुकी है। ऐसे में जो उनका नुकसान होता है उसकी भरपाई सरकार करे, उनको प्रतिपूर्ति दे इसकी। तो ये मांगे उन्होंने रखी थी। अब ये जो मांगे हैं वो निश्चित तौर पर वो युवाओं से सीधे ले जा करके सचिन पायलट को जोड़ रही थी। ऐसे में निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस की तरफ से या अशोक गहलोत सरकार की तरफ से कहा जाए, तो अगर सार्थक पहल नहीं की जाती है तो आने वाले चुनाव में पूरी कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसी के चलते ये माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इन दोनों को एक पेज पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। एक जगह एक साथ इनके बीच में समस्याएं हैं उनको सुलझाने का प्रयास उन्होंने शुरू कर दिया है। अब जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत का ये विवाद है उसको जरा हम लोग थोड़ा सीट के हिसाब से समझ लें, आंकड़ों के हिसाब से भी समझ लें। दरअसल साल 2018 का जब चुनाव परिणाम आया था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के हार का सबसे बड़ा जो कारण माना गया, सत्ता से बाहर जाने का जो सबसे बड़ा कारण माना गया, वो कहा गया कि जो भरतपुर संभाग की सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर बिल्कुल साफ हो गई। भरतपुर संभाग में करीब 19 सीटें आती हैं, जहां साल 2013 का जब चुनाव परिणाम आया था तो 19 में से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थीं। वहीं 2018 का जब चुनाव नतीजा आया तो इस 19 में से केवल 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई। हालांकि बाद में वो सीट भी, चूँकि उस जो विधायक वहाँ से बनी थी, उन विधायक को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से बाहर कर दिया था। ऐसे में वो सीट भी वहाँ से उनके हिस्से में नहीं रही और वो फिलहाल उस पूरे भरतपुर संभाग में भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं है। जो ये संभाग है उसमें बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ये जो क्षेत्र है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूत गढ़ हुआ करता था। अब एक चीज़ तो ये हो गई कि भरतपुर जो पूरा संभाग है वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का साफ होना 2018 में सत्ता से बाहर जाने का एक बड़ा कारण था। यही वजह भी रही कि वहाँ पर लगातार बड़े बड़े नेताओं के अब रैलियाँ शुरू हो चुकी हैं। खुद प्रधानमंत्री वहाँ पर जा चुके हैं। अभी बीते दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की वहाँ पर जनसभा हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस क्षेत्र में तैयारी शुरू हो चुकी है और ये जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कांग्रेस की जो मजबूती थी उस मजबूती को बनाए रखना कांग्रेस के लिए बेहद ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी है सचिन पायलट और अशोक गहलोत का एक होना, चूँकि इन क्षेत्रों को टारगेट करके अशोक गहलोत ने भी कुछ योजनाओं की शुरुआत की थी। इसके अलावा सचिन पायलट के लिए कहा जाता है कि राजस्थान में करीब 40 से 45 ऐसी सीटें हैं जिनको वो सीधे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं। उसमें भी 35 सीटों की संख्या एक ऐसी है जो बेहद मजबूत मंच के तौर पर देखी जाती है और 35 सीटों का ये जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। इसके जो पीछे वजह हैं, 40 से 45 सीटों में से 15 लगभग सीटें ऐसी आती हैं जो गुर्जर बाहुल्य हैं
गुर्जर बाहुल में ये माना जाता है कि सचिन पायलट की पकड़ बहुत मजबूत है और वो जो वोट हैं वो सीधे सीधे सचिन पायलट के चलते कांग्रेस के खाते में जाते हैं। ऐसे में वो 15 सीटें महत्वपूर्ण होती हैं। साथ ही साथ लगभग 20 सीटें ऐसी हैं जिसमें गुर्जर गुर्जर जो हैं वो दूसरे या तीसरे नंबर पर आते हैं, तो ये सीटें उस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें गुर्जर और मुस्लिम का एक समीकरण है, उनका एक ज्वाइंट नंबर जब देखा जाएगा तो वो एक ठीक ठाक संख्या जाकर के बैठती है। और इसमें सचिन पायलट चूँकि मजबूती से पहले भी सेंधमारी करते हुए देखे गए हैं, उन सीटों को उन्होंने अपने हिस्से में लाने में कामयाबी पाई है। ऐसे में ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इस महत्व को जो सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा है उससे भी समझा जा सकता है। उसके पहले चूँकि जिस सीट जो हम बात कर रहे थे 19 सीटों की अभी भरतपुर संभाग की, वो भी इन 40-45 सीटों में आती हैं। और वो जो पूरा एरिया है, वो जो पूरा क्षेत्र है, उसमें सचिन पायलट जो है बेहद मजबूत माने जाते हैं। खास करके जो मुस्लिम और गुर्जर वाला समीकरण जहाँ पर बैठता है, जिसमें पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश और मध्य राजस्थान के जो हिस्से आते हैं वो बेहद अहम हो जाते हैं, क्योंकि उन क्षेत्रों में सचिन पायलट की पकड़ ज़्यादा मजबूत है। ऐसे में कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर चिंता का विषय है कि अगर किसी भी तरीके की चीज़ें इधर उधर होती हैं, सचिन पायलट अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर पाने में कामयाब हो पाते हैं, जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं, अगर वो आंदोलन करते हैं तो ऐसे में कांग्रेस को बड़ा झटका देखने को मिल सकता है। अब हमने जनसंघर्ष यात्रा की बात की। जनसंघर्ष यात्रा के लिए सचिन पायलट ने अजमेर को चुना। हालांकि उसके लिए कहा यह जा रहा है, जो लगातार मीडिया में खबरें चल रही हैं, कि सचिन पायलट अपनी नई राजनीतिक जमीन तलाश करने में लगे हैं और इसके लिए उन्होंने अजमेर को टारगेट किया है। चूँकि अजमेर उनके समीकरण में आता है, उनके समीकरण के हिसाब से फिट बैठता है, इसलिए वो अजमेर को टारगेट करके चल रहे हैं और इसीलिए उन्होंने जनसंघर्ष यात्रा की शुरुआत अजमेर से रखी थी। अब जो यात्रा की शुरुआत हुई, जो यात्रा गुजरी, उसमें करीब करीब 35 सीटें कवर होती हैं। जिस 35 सीट की बात हमने पहले रखी थी आपसे कि 40-45 सीटों में भी 35 सीटें बेहद खास हैं, तो उसमें 12 जिलों की 35 विधानसभा सीटें आती हैं। उन 12 जिलों में जो ये 35 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ से जनसंघर्ष यात्रा सचिन पायलट लेकर के गए हैं, वो बेहद मजबूत तौर पर सचिन पायलट का एक वहाँ पर मजबूत प्रभाव माना जाता है। ऐसे में ये जो क्षेत्र हैं उसमें सचिन पायलट निश्चित तौर पर चुनाव को प्रभावित करेंगे, क्योंकि उसमें 35 सीटें ऐसी हैं जो गुर्जरों के प्रभाव में हैं और गुर्जरों के प्रभाव वाली सीटों पर सचिन पायलट का प्रभाव सबसे मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में ये जो सीटों का आंकड़ा है वो बहुत बड़ा हो जाता है और तब ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि चुनाव के पहले सचिन पायलट जो है वो सरकार जो वहाँ पर है उसके साथ आ जाएं। कांग्रेस के लिए जो है वो अलग अलग धड़े इस तरीके से जो गुटबाजी है वो जो मुश्किल खड़ी करेंगे, उन मुश्किलों से कांग्रेस निकल करके और कैंपेन पे, चुनावी अभियान पे फोकस कर सके। और इसी के लिए ये बैठक जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है, जहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट का मौजूद रहना ज़रूरी है। उनके साथ साथ पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा रहेंगे। तो ये पूरे अभियान की तैयारी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। ऑपरेशन राजस्थान की शुरुआत कांग्रेस ने कर दिया है। अब देखना ये होगा कि कर्नाटक की तरीके से ऑपरेशन राजस्थान कितना प्रभावी हो पाता है और कैसे जो है वहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ने में भी कांग्रेस कामयाब हो पाती है कि जो 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है, उस सत्ता परिवर्तन के रिकॉर्ड को क्या कांग्रेस पार्टी वहां पर तोड़ पाती है और फिर से एक बार होती है सत्ता में वापसी। हालांकि वो भी ज़रूरी होगा कि जब सत्ता में वापसी होगी, अगर सत्ता में कांग्रेस पार्टी की वापसी होगी, तो देखना ये होगा कि नेतृत्व उस सरकार में कौन करता है। सचिन पायलट का गुट जिस तरीके से सक्रिय है, अशोक गहलोत का गुट जिस तरीके से सक्रिय है, तो निश्चित तौर पर अगर सत्ता में कांग्रेस पार्टी की वापसी होती है तो भी कांग्रेस आलाकमान की जो मुश्किलें हैं वो आसान नहीं होंगी, जो रास्ते हैं वो आसान नहीं होंगे। बेहद संघर्ष भरा रहेगा वो फैसला कि कौन करेगा सत्ता वापसी के बाद सरकार का नेतृत्व। बहरहाल अब ये तो चुनाव और चुनाव परिणाम बताएंगे। फिलहाल कांग्रेस पार्टी की जो तैयारी है वो निश्चित तौर पर वो एक नए रूप में देखने में मिल रही है। किस तरीके से कांग्रेस आक्रामक होकर के लोगों से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर के और लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात समझाने में फिलहाल कामयाब दिख रही है, कर्नाटक और हिमाचल के उदाहरण लेकर के। अब क्या उसी तरीके से वो कामयाबी राजस्थान में वो दोहरा पाते हैं, ये फिलहाल एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब होंगे चुनाव के नतीजे। धन्यवाद।